बंदा आया है, आपको आज तो पता लग गया फितनातुल खवारिज से निकला, अफगानिस्तान से आया, जुमे वाले दिन आया, पीरदाई में रहा है, मोटरसाइकिल पकड़ के यहाँ तक आया। आपको मोटरसाइकिल का नंबर तक सर पता है? आपको एक आपको सीट तो बेल्ट का पता चल जाता है। आपको तो आज चेसिस नंबर भी पता होगा, लेकिन हाँ। सर ये आपको कल क्यों नहीं पता था, आपको परसों क्यों नहीं पता था? ठीक है, आपका सिस्टम क्या है, आपकी किस किस्म की सर्वेलेंस है? इस तरह तो कोई भी रैंडम बंदा उठ के आएगा, फिर तो बात ही खत्म होगी। आज में और 10 साल पहले में क्या फर्क है? जो आगे पहले 10 साल पहले मामला जिस तरह खराब थे, अगर आज भी इस तरह को बंदा रैंडमली उठ के आके कहीं पे भी इस्लामाबाद किसी भी जगह पे फट सकता है, तो फिर आप किस काम के लिए, आप किस चीज के पैसे लेते हैं? इनका काम ये है कि जब वाकया हो जाए उसके बाद एफिशिएंसी वृत्तियां। वाकया हो गया उसके बाद ये सारे पहुंचे, वजीर दाखिला साहब, चेयरमैन पीसीबी साहब, इस्लामाबाद पुलिस काम मसरूफ है, वीआईपी प्रोटोकॉल पकड़ धकड़ में मसरूफ है, सियासी जमातों को। मैं पीटीआई का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, लेकिन पीटीआई के कारकुनों को उठाना हो, इस्लामाबाद पुलिस को एक एक कारकुन का मालूम है कौन इमरान खान की पोस्ट को लाइक करता है, उसको किस तरह उठाना है, कौन उसकी तकरीर करता है, उसके लिए सारी लिस्टें पड़ी हुई है। हजरत साहब ने स्टोरी सुनाई जी, कैमरा लग गया जी, जी ठीक है जी। एक अम्मा जी आई है जी आपसे मिलने, सबर जरा कैमरा ऑन कर लिया, अम्मा जी को भी माइक दो, एक मुझे माइक दो। मेरा पुत्र बहुत शुक्रिया जी, मैं थोड़ी बड़ी मशहूर हाँ, और थोड़े नोटिस थे और थोड़े एक्शन थे तो जनाब वो मसला हल हो गया। कोई मसला नहीं जी, अम्मा जी आए जी। अब मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा वो मामूली मामला था, अब इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं तो अम्मा जी की तादाद 6 लाख हो, अब वो सारी 6 लाख अम्माएं जो है वो क्या डीआईजी के दफ्तर जाके शिकायत करें? जी बलोच साहब, क्या विचार है आप? आज जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है इसके पीछे अफगानिस्तान है, और हुकूमत पाकिस्तान का जो भी मौक़िफ़ है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है कि टीटीपी और उसके साथ साथ अफगान तालिबान जो है वो 100% मुलविस है। चले, मैं आपकी बात से 100% एग्री इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, लेकिन आपको क्यों लगता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। देखें, टीटीपी एक अलग एंटिटी हम कंसिडर होती थी शुरू में, और अफगान तालिबान को हम गुट तालिबान समझते हैं कि अफगान तालिबान अब आ गए हैं, इस्लामी हुकूमत वहाँ कायम हो गया। आप कह रहे हैं इस्लाम अफगान तालिबान डायरेक्टली कल्प्रिट है इस धमाके के पीछे, कैसे? देखिए, अफगान तालिबान जब आए थे तो उस वक्त जश्न तो हमने भी बहुत मनाया था। हमारे साहब एक गए थे वहाँ, चाय का कप पी के उस चाय के कप को बड़ा वायरल किया था, दुनिया ने देखा था, और ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जंग पाकिस्तान की जंग थी, पाकिस्तान ने जीती है, और ये जो तालिब हजरात हैं ये हमारे मदरसों से पढ़ के गए हैं, हमारे इदारों से पढ़ के गए हैं, और हमारी मानते और हमारी सुनते हैं, और हम बहुत खुश थे जी। शादियाने बजाए गए कि तालिब आ गए, और हम जैसे आम लोगों ने भी बड़े जनाब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए, उनकी तस्वीरें लगाई, जश्न मनाए। सूरत हाल शुरू में तो हमारे नौजवानों की भी ख्वाहिश होती थी कि नाश्ता काबुल में जाके करें, अब तो अपने भाई लोग आ गए एक तरह से, और तालिबों को भी हमारा भाई साबित करने में हमने कोई कसर नहीं न छोड़ी। हुकूमत ने भी कोई कसर न छोड़ी। खास तौर पे एक बासर फर्द वहाँ पहुंचा, उसने वहाँ कॉफी के साथ जो चस्का मारा था, वो चस्का बड़ा शानदार, फैंटास्टिक चाय, बहुत फैंटास्टिक, टी वाज फैंटास्टिक, उधर भी चली थी। तो उस फोटो के वायरल होने के बाद साफ तासुर इन्होंने खुद दिया कि यहाँ की हुकूमत हमने बनाई है, और यूं लगने लगा जैसे अफगानिस्तान या अफगान तालिब जो है हमारी प्रॉक्सी है, और वो जो स्टेट है अफगानिस्तान उसमें एक तरह से हमारी ही हुकूमत है अमली तौर पर। ये तालिब को तो ताज़ा स्क्रिप्ट भी हमसे लेंगे, तालिब हमसे पूछेंगे खगना कब है, तालिब हमसे पूछेंगे सोना कब है, तालिब हमसे पूछेंगे कि हमने करना क्या है। अच्छा, ये जो अब मामला हुआ है हमारा, ये जो भी रिसेंट वाकया हुआ है, इसकी क्या तफसीलात क्या है अभी आपको? ये जो भी धमाका हुआ है, जी जी, इस्लामाबाद में तो धमाका हुआ, पहले इन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की खबर को, और मीडिया चैनल्स के ऊपर भी बड़ी कंट्रोल न्यूज़ चली, एक शख्स की हलाकत और 3 ज़ख्मी, और फिर ये तासुर दिया गया कि नहीं गैस सिलेंडर धमाका है, वो गाड़ी का सिलेंडर फटा है उसके नतीजे में जो। फिर चूँकि ये पब्लिक प्लेस थी, पब्लिक प्लेस होने की वजह से कचहरी के बाहर ज़ाहिर है सैकड़ों वीडियोज़ आना शुरू होगी, वीडियोज़ वायरल होना शुरू होगी जिसमें लाशें बिखरी पड़ी है और ज़ख्मी पड़े हुए, तो वो सारा हुकूमती बयानिया तो बढ़ गया एक तरह से। फिर जब वो इसको कंट्रोल ना कर सके, जब ये चीज़ें वायरल हुई, तो फिर इन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, बाद में वेरिफिकेशन हुई, फिर ये पता चला जी कि खुद कुछ धमाका था। उस सूरत हाल में ये हुआ कि इन्होंने कोशिश तो की छुपाने की, लेकिन छुप ना सका, और बाद में 8 के करीब लोगों की हलाकत का तो आम लोगों ने वहीं कंफर्म कर दिया, जो डेड बॉडीज सड़क पर बिखरी हुई थी, उसके साथ साथ कई ज़ख्मी पड़े हुए थे। तो आज का ये वाक़या पहले हुकूमत मान नहीं रही थी, अब हुकूमत ने कहा है जी कि वो साहब तशरीफ़ लाए थे अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के फितना अल खारिज जो इन्होंने नाम दिया हुआ है,
वो फितना अल खारिज का पार्ट है जी। और वो साहब यहाँ जुम्मे को पहुँचे थे खुदकुश हमलावर, और उसके बाद उन्होंने आज मोटरसाइकिल पकड़ी है, और वो मोटरसाइकिल लेके तो वहाँ से पीर बधाई से होते हुए यहाँ तशरीफ़ ले आए कचहरी के बाहर। फिर वो बाहर इंतज़ार करते रहे अंदर जाने के लिए। खुदकुश हमलावर जो है वो अंदर जाने के लिए कोशिशें करता रहा, लेकिन वो ज़ाहिर है कचहरी की सिर्फ एक गेट की एंट्री है और किसी गेट से एंट्री नहीं है। और वहाँ की चेकिंग अच्छी है, वहाँ पे मतलब एक एक फ़र्द को चेक किया जाता है, आम अफराद को। वहाँ उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था अंदर दाखिल होना, तो उसने बाहर ही ताड़ में रहा। और थोड़ी देर बाद ये है कि पुलिस की जब गाड़ी पहुंची तो ज़ाहिर है उसका हदफ कोई था, तो उस हदफ के मुताबिक उसने पुलिस की गाड़ी को भी टारगेट किया। वहाँ वो जब फटा है तो बताया ये जा रहा है कि उसका सर जो है वो अंदर कचहरी की हदूद में जा गिरा, इस कदर शिद्दत से फटा। और 8-10 किलोग्राम बारूद और साथ बाल बेरिंग वगैरह भी इस्तेमाल हुए। तो वहाँ पर ये धमाके की शिद्दत से पूरी बिल्डिंग हिली और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए और वहाँ पे हलाक भी हुए। तो यार ये बताएं ना कि देखें इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का कैपिटल है यार, इतना बड़ा, हम बड़े अरसे से जो है ना वो ये अब मारते हैं कि अब भाईजान पाकिस्तान सेफ हो गया, दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया हमने, और हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है कि सर अब पाकिस्तान एक सेफ कंट्री बन चुका है। लेकिन यार आपके शहर में G11 के अंदर, इस्लामाबाद के मेन सेक्टर के अंदर आके एक बंदा आता है और आके आगे फट जाता है, तो कोई अदारा, कोई इंटेलिजेंस, कुछ भी नहीं है। भाई साहब इस्लामाबाद में इस वक्त सेफ सिटी कैमरों की तादाद जो है ना वो 3000 से ज़ायद है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पे खुफिया और दायर CCTV कैमराज नस्ब किए गए। उसके साथ साथ इन्होंने, अगर आप इनके इस्लामाबाद पुलिस की पेजेस को देखा करें ना, सोशल मीडिया हैंडल्स को, उनके ऊपर आपको नज़र आएगा कि ड्रोन की सर्वेलेंस भी जारी है, ई चलान का निज़ाम भी है। किसी ने बेल्ट नहीं पहना हुआ तो उस पर चलान भी हो जाता है, कोई खगूरा मार रहा है उसकी सर्वेलेंस तक है, कोई मोटरसाइकिल स्लिप हुआ है उसकी फुटेज भी आ जाती है, सारा कुछ आता है। और उसके साथ साथ आपके हज़ारों एहलकार इस्लामाबाद की पुलिस के। फिर इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी, आप उसको मॉडल सिटी के तौर पे पेश करते हैं। इस्लामाबाद के अमन व ईमान को आप मिसाली तौर पर दिखाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर आप कोई आम फ़र्द, कोई प्रोटोकॉल वाला फ़र्द भी है ना, तो वो आम मार्केटों में नज़र आता है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है इस्लामाबाद का सिक्योरिटी के हिसाब से, और पूरा आपने इस्लामाबाद को कॉलोनी भी बनाया हुआ है एक तरह से, नाके हैं, नाकाबंदियाँ, सारा कुछ है। और आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज तो इतनी हैं कि इतने आम अफराद नहीं, इतनी सिक्योरिटी इदारों के लोग यहाँ घूमते हैं, वो चाहे वो ख्वाजा सराओं की सूरत में हो, वो फ़कीरों भिखारियों की सूरत में हो। वो यकीन माने मुमकिन तौर पे हमारे इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी इदारों के कुछ लोग मौजूद होंगे, और होटल खोले हुए हैं। प्रॉपर ये रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सर्विलेंस जी ड्रोन के साथ भी हो रही है, CCTV कैमराज से भी हो रही है, नाकाबंदी भी हुई है। उसके साथ साथ डॉल्फिन एहलकार, फलाने एहलकार, हर किस्म के एहलकार यहाँ तैनात। ऐसे पता चलता है कि जैसे इस्लामाबाद जो है वो हर हवाले से परफेक्ट है, अमन व अमान के हवाले से। लेकिन फिर क्यों, लेकिन क्या जिसका जब दिल करता है, जिसको टारगेट करना चाहे, इस्लामाबाद में इजीली टारगेट हो सकता है। ये पीछे एक टिकटॉकर को कत्ल करके गया, फिर उसके अलावा वो कोई कहीं से कोई उठाया जा रहा है, कहीं से कोई किसी को मारा जा रहा है। सर मैं जिस गौरी टाउन मेरा इलाका है जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर वारदात होती है, रोज़ाना की बुनियाद। मैं इधर उधर तो क्या, तो चलो ऐनी शायद नहीं हूँ, उस मोहल्ले का, उस टाउन का मैं खुद ऐनी शायद हूँ। रोज़ाना कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वारदात ना हो। और वारदात होती है, जैसे आते हैं लूट मार करके चले जाते हैं। कोई इस्लामाबाद पुलिस काम मसरूफ़ है प्रोटोकॉल देने में। VIP प्रोटोकॉल्स। इस्लामाबाद पुलिस काम मसरूफ़ है, पकड़ धकड़ में मसरूफ़ है सियासी जमातों को। मैं PTI का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, सख्त ड्रामेबाज पार्टी है, लेकिन PTI के कारकुनों को उठाना हो, इस्लामाबाद पुलिस को एक एक कारकुन का मालूम है कि कौन इमरान खान की पोस्ट को लाइक करता है, उसको किस तरह उठाना है, कौन उसकी तकरीर करता है, उसके लिए सारी लिस्टें पड़ी हुई हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके बेटे को मौलवी होने पे, सिर्फ दाढ़ी होने पे बाराकाऊ से उठा लिया गया। वहाँ से उठाया गया, उठाने के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं, न टी से, न एल, न पी, किसी चीज़ से नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब पकड़ तकड़ शुरू की, उठा के ले गए। मैं पहले ढूंढता रहा, ये हमारा कोई निज़ाम ही नहीं है जिसे बंदा ढूंढ सकें, है किधर। ढूंढता रहा, कोई 6 थाने फिरा, उसके बाद पता चला फलां थाने में आपका बंदा है।
उन्होंने शायद उठाया, वहाँ पूछा, उन्होंने कहा हमने शायद उठाया है और हमने तो सारे आगे भेज दिए। सर मुझे कोई घंटों लग गए मुसलसल भाग दौड़ करके, आम शहरी का क्या हाल होता होगा। मैं भाग भूग के 8 थानों में, पता चला जी उठा लिया गया और जेल। दूसरे दिन जाके पता चला अटक जेल में पड़ा हुआ है नौजवान। नौजवान ब्रिलियंट था अपनी तालीम में, नौजवान इस्लामाबाद के इलाकों से भी वाकिफ नहीं था, नौजवान का पॉलिटिकल एक्सपोजर भी ज़ीरो था, पढ़ता था एक मेडिकल कॉलेज में, जुम्मा पढ़ने निकला, उठा लिया। उस केस में पीछे लगा, जनाब मेहरबानी करें ये बंदा छोड़ दें, इसका कोई लेना देना नहीं है। पता चला उसको 2021 के एक मुकदमे में 780A के मुकदमे में एडजस्ट करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया, शनाख्त परेड पे चला गया। अच्छा जी, शनाख्त परेड का प्रोसेस क्या है जी कि अब वो मजिस्ट्रेट जाएगा, वहाँ ये कहेंगे जी ये मुलविस था या नहीं था, तो उसके मुताबिक जो है वो फिर फैसला होगा, तो वो शनाख्त के बाद बंदा बाहर आएगा। यानी इस्लामाबाद पुलिस इन कामों में मसरूफ है। इतना बेड़ागर। मैं सर पहुंचा DIG के पास कि हजरत आपने, आपकी पुलिस ने एक बंदा उठाया है, उस बंदे का कोई लेना देना नहीं है, ना टी ना एल ना पी, किसी चीज़ से नहीं है, तो आप बराए करम वो बंदा छोड़ दें। उस और 2021 में यकीन माने उस बच्चे की उम्र थी 15 साल और वो जंग में पढ़ता था, उसको ये तक मालूम नहीं था कि इस्लामाबाद किस तरफ को है, किस खित्ते में है, अफगानिस्तान में है कि पाकिस्तान में, उसको ये तक मालूम नहीं था। और उसको इन्होंने यहाँ ला के 2021 के मुकदमे से रॉकेट लॉन्चर भी चलवाए, उससे खुद को जैकेटें भी बनवा ली, उससे पुलिस को वर्दी भी फड़वाई, पुलिस के खिलाफ असला भी इस्तेमाल करवा के उस मुकदमे में तुन दिया। महीना पूरा पड़ा रहा और आखिरकार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज साहब के सामने हमने वो शवाहिद दिए, सारी रिपोर्ट्स दी, उन्होंने फिर उसको डिस्चार्ज किया। महीने बाद वो बेगुनाह फर्द वहाँ से निकल के आया। अभी भी एक मुकदमे में उसको फंसाया हुआ है जिसको मैं रिहा करवाने के लिए वो आज ज़मानत फाइल की हुई थी। तो ये निज़ाम है पुलिस का। पुलिस मौजूद मसरूफ़ कहाँ सियासी पार्टियों की पकड़ धकड़ में, VIP प्रोटोकॉल्स में, सोशल मीडिया पे बहुत शानदार पुलिस। सारे बंदे बैठ के देखते हैं लाइक कौन कर रहा है, कमेंट कौन कर रहा है। पुलिस आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है और फेसबुक पेजेस पे नजर आती है, उसका 10% भी आपको ग्राउंड में नजर आ जाए तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो। इस्लामाबाद पुलिस आपको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी दिखाई देगी, इस्लामाबाद पुलिस VIP प्रोटोकॉल्स में बहुत अच्छी दिखाई देगी। आनियाँ जानियाँ और फुर्तियाँ, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाएं, इस्लामाबाद पुलिस का कोई भी अफसर है फ़ौरन पहुंचेगा, वीडियो बन गई है, बस ठप जी। एक मैंने टिकटॉकर एक DIG की वीडियो देखी, यहाँ पे वो टिकटॉकर गुजरा है, बड़ा मशहूर DIG था, तो वो हजरत साहब ने क्या किया कि कैमरा ला गया, मैं उनकी वीडियो टिकटॉक पे देखी जी, कैमरा ला गया जी ठीक है जी, एक अम्मा जी आई हैं जी आपसे मिलने, सबर ज़रा कैमरा ऑन कर लिया, अम्मा जी को भी माइक दो, एक मुझे माइक दो। अम्मा जी आई हैं जी, मेरा पुत्र बहुत शुक्रिया जी, मैं थोड़ी बड़ी मशहूर हाँ और थोड़े नोटिस थे और थोड़े एक्शन थे तो जनाब वो मसला हल हो गया। कोई मसला नहीं जी, अम्मा जी आए जी, बड़ी मतलब वो शश का माइक लगाए हुए हैं, कैमरे दिए हुए हैं, एक्शन है, एक सर 1 मिनट कट, अम्मा जी आप बोलिएगा ज़रा। अम्मा फिर बोली, अम्मा जी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा चुप के रखे ना, टिकटॉक ज़रा वो शश का, तो वो जी अम्मा जी आप ज़रा अब चुप के रखें जी, वो डायलॉग आपका मिस हो गया था, मेरी तारीफ दोबारा करें। वो अम्मा जी ने दोबारा तारीफ की मेरी, चूँकि इनके एहलकारों से भी राब्ते होते हैं ना, तो एहलकार ज़ाहिर है आके थके होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। वो हजरत साहब ने स्टोरी सुनाई, उन्होंने बताया जी कि वो, अब मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा वो मामूली मामला था, अब इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं तो अम्मा जी की तादाद 6 लाख होगी, अब वो सारी 6 लाख अम्माएँ जो हैं वो क्या DIG के दफ्तर जाके शिकायत करेंगी? थाने क्यों नहीं करते आपके काम? थाने किस लिए खोलो? थाने में आप अभी चले जाएं, कैमरा बंद करें, चलते हैं थाने और थाने में जाके रवैया देख लें किसी भी थाने का। शायद कोई शादो नाजर 2-4 नाग होंगे जो इस्लामाबाद पुलिस के फेसबुक क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, जो फेसबुक पे इस्लामाबाद पुलिस है। अंदर चले जाएं, वही मुश्तंडे ठुल्ले, वही बदमाश गुंडे आपको नजर आएंगे और बेड़ा गर्क है। वही पंजाब पुलिस कतरे बेहतर हो गई है, पंजाब पुलिस बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर हो गई इस इस्लामाबाद की निस्बत। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस आप देख लें बहुत ही फजूल निज़ाम है इस्लामाबाद पुलिस का। और आज का ये धमाका भी इस्लामाबाद पुलिस की वो सर्विलेंस बढ़ गई, CCTV कैमराज बढ़ गए। यार देखे ना, मेरी बात सुने, बात ये होती है कि आपकी वही बात है, सारी एजेंसियां 100 मामलात है, एक बंदा आया है, आपको आज तो पता लग गया, जुमे फितनातुल खवारिज से निकला, अफगानिस्तान से आया, जुमे वाले दिन यहाँ पहुंचा, तो पहले नहीं पता था ये बात आपको?
जुम्मे वाले दिन बात सुने आया, पीरदाई में रहा है, मोटरसाइकिल पकड़ के यहाँ तक आया, आपको मोटरसाइकिल का नंबर सर आपको एक आपको सीट तो बेल्ट का पता चल जाता है, आपको तो चेसिस नंबर भी पता होगा, लेकिन हाँ। सर ये आपको कल क्यों नहीं पता था, ये आपको परसों क्यों नहीं पता था? ठीक है, आपका सिस्टम क्या है, आपकी किस किस्म की सर्वेलेंस? इस तरह तो देखे ना, इस तरह तो कोई भी रैंडम बंदा उठ के आएगा, फिर तो बात ही खत्म होगी। आज में और 10 साल पहले में क्या फर्क है? जो आगे पहले 10 साल पहले मामला जिस तरह खराब थे, अगर आज भी इस तरह को बंदा रैंडमली उठ के आगे कहीं पे भी इस्लामाबाद की किसी भी जगह पे फट सकता है, तो फिर आप किस काम के लिए ना, आप किस चीज के पैसे लेते हैं? इनका काम ये है कि जब वाकया हो जाए हाँ, उसके बाद एफिशिएंसी फुर्तियां। फौरी वही आनिया जानिया, हर जगह आनिया जानिया। वाकया हो गया उसके बाद ये सारे पहुंचे, वजीर दाखिला साहब हाँ। और चेयरमैन पीसीबी साहब। यानी कि बुनियादी तौर पर वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना बेसिक सिस्टम था कि जो वो रोक के तलाशी ले रहे हैं, सिर्फ उसने आपकी कचहरी बचाई है। अगर वो बंदा घुस जाता अंदर तो अल्लाह माफ करे क्या होता? सर ये इस्लामाबाद बार ने खुद एक इंट्री गेट की इंट्री रखवाई हुई थी और ज़्यादातर खिदमात अपनी जिम्मेदारी के ऊपर सर अंजाम देते थे। ये उनकी तरफ से है, उन्होंने इसको वरना इन पे रहते तो बहुत ताउन, वरना इन पे रहे तो आप कहीं भी टारगेट हो सकते हैं, मैं और आप यहाँ टारगेट हो सकते हैं। क्या है मतलब, आज मैं पिम्स गया, इतना बड़ा वाकया हो चुका है, साइट पर के मौके वकुआ पे कोई सिक्योरिटी का वो सिस्टम नहीं है कि आप बाद में भी कोई धमाका हो सकता है ना, कोई निज़ाम नहीं। पिम्स चले गए, जिसका दिल करे जहाँ अंदर घुस जाए, जो कोई सिक्योरिटी, कम अज़ कम इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी वो फुर्तियों वाली सिक्योरिटी भी नहीं थी कि मैं पिम्स गया हूँ। मैं सोच रहा था कि पिम्स जाऊँगा, धमाका हो चुका है, अंदर ज़ख्मी पड़े हुए हैं, शोधा पड़े हुए हैं, रश लगी होगी, भीड़ होगी, तो सिक्योरिटी का निज़ाम एटलीस्ट आज तो होगा, एटलीस्ट आज तो होगा, इस लम्हे में तो होगा, कोई निज़ाम नहीं। मैं जहाँ दिल करे इस्लाम पिम्स में अंदर चला गया हूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई सीन नहीं है। हजूम है और हजूम में आ जा रहा है हर कोई, और वो तो ये 100% हमारे इदारों की नालायकी है। फितना अल खारिज तो चलो हम भी कहते हैं वो बुरे हैं, वो घटिया लोग हैं, वो इंसानियत के दुश्मन लोग हैं, वो ख्वारिज हैं, वो ख्वारिज हैं, वो आप सारे मुहाफिज हैं ना, हाँ, आपको पैसा मिलता है, हम तो आपसे सवाल करेंगे ना, हम तो आपसे सवाल करेंगे प्रोटोकॉल मिलता है। हम जाके तालिबान को तो नहीं कहेंगे तालिबान को, हम तो ठीक नहीं है, कहेंगे फितना अल खारिज साहब आपने बहुत बुरा किया जी तरह की, हम तो आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों किया। मैं यकीन माने ये 3 दिन पहले एक SHO साहब हैं, वो बड़े मशहूर SHO हैं इस्लामाबाद के, एक वीडियो आपने शायद देखी हो, पतंग के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था मस्जिद में कि जी जो पतंगबाजी करेगा मैं उस नौजवान को जूते मारूंगा, उसके बाप को जूते मारूंगा चौकों में, और उसका घर मसमार कर दूंगा। हजरत साहब के पास हमारे कुछ लोग गए कि भाई साहब ये फलां टाउन है, इसमें एक बंदा चरस बेच रहा है, शराब बेच रहा है, मनशियात सरेआम बेच रहा है, और वो उसको रोको टोके गले पड़ जाता है। उसने कहना नहीं, अगर वो पतंग बेचेगा तो मैं पकड़ूंगा। हाँ, वो पतंग बेचेगा तो उसके बाप को भी जूते मारेगा, ये घर मसमार तब होगा, घर भी मसमार करेगा, चरस बेच उसको सकता भी है, मारेगा, जेल भी भेजेगा। लेकिन उसके पास जब गए तो उसने कहा कि अपने बच्चों को रोको, आप खुद बचो, उससे ना लो तुम लोग मंशियात। अच्छा फिर ये फार्मूला है तो फिर थाना खत्म करो, जो बंदा है उससे बचेंगे, हम गोली मारने से बचेंगे किस तरह, डाकू आएगा तो हम घर नहीं रहते, हम चले जाते हैं। हम खुद निपट लेंगे या खुद अपनी एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, तुम्हारा क्या काम है इधर। तो इस्लामाबाद पुलिस जो नजर आती है, सादा अल्फाज में इस्लामाबाद के अंदर खास तौर पे एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना स्क्रूटनी, एक बहुत बड़े, मैं कहता हूँ सिस्टम की तब्दीली की ज़रूरत है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर खास तौर पे, कि भाई इनको सीधा करें। ठीक है, इनको आपने सर बड़ी मेहनत करके थोड़ा सा मुल्क का नाम सीधा सुधा किया है, लोग अब इंटरनेशनल टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, अल्लाह अल्लाह करके मामला बेहतर हुए हैं। अब दोबारा आप इनके हाथ पे अगर छोड़ेंगे, इन टिकटॉकर्स के हाथ पे, तो मुल्क आपका दोबारा बढ़ जाएगा। आपकी खुदारा आपसे वज़ीर दाखिला प्लस चेयरमैन पीसीबी साहब से गुजारिश है। टिकटॉकर कहाँ से बनते हैं? टिकटॉकर मैं आपको बताता हूँ, CSS का टेस्ट पास करवाते हैं तो ये समझते हैं कि बस वो टेस्ट पास कर लिया है तो अब हमने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है तो उसके बाद ये खत्म। ओ भाई, वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं जहाँ हम तालिब इल्म आते हैं, उसी मुआशरे से उठ के आते हैं जहाँ हम, और फिर आपने प्रोटोकॉल, आपने उनके अंदर सरिया डाल दिया, सरिया घुसा दिया। प्रोटोकॉल और शशके को आपने सिंबॉलिक बनाया हुआ है टिकटॉक की वो कि हाँ नहीं ये शशका है, इससे आपने मुतासर करना है, और अलमिया ये है कि हमारा माशरा मुतासर होता है, तो वो अब मुतासर होता है इस चीज़ से। फिर आपने वो CSS का इम्तिहान पास करने वालों को एकदम से डाला थमा दिया, रिवो डाला, बड़ा घर थमा दिया, आगे पीछे वो दे दिए, गार्ड दे दिए, फ्रेश रिवो डाला। ऑपरेटर जी मैडम इधर आ रही हैं, सर इधर आ रहे हैं, जी हट जाओ, ये क्लियरेंस करवाओ, वो क्लियरेंस करवाओ।
2 पुलिस वाले दे दिए आपने, ड्राइवर दे दिया। CSS का इम्तिहान पास करने से पहले उसके पास शायद मेरान नहीं थी, या उसके पास स्कूटर था, या वो एक आम माशरे का फ़र्द था। आपने उसको पुलिस वाला दिया है, मैडम उतरे, दरवाज़ा खोलना है, मैडम बैठने लगे, जरासीम लग जाएंगे दरवाजे के साथ, दरवाज़ा खोला है, मैडम के ऊपर सर के ऊपर छतरी करनी है, सर उतर रही है, कैमरा ऑन करो फ़ौरन, सर उतरेंगे टैके के साथ, ये कोट छंडेंगे, टाई सीधी करेंगे, और छतरी ऊपर एहलकार लेके खड़ा हुआ है, तो वो टिकटॉक के लिए गोल्ड कंटेंट है ये। हाँ वो ये ओल्ड कंटेंट आए, तो टिकटॉक भी थोड़ी तब्दील हो गई है, लेकिन ये नहीं कहते गोल्ड कंटेंट हाँ, है, एग्जैक्ट यही चीज चाहिए टिकटॉक में, यही चीज बिकती है। बस यही। और वो जनाब आएंगे, उतरेंगे बाबूजी या वो बाबी जी माई उतरे, हाँ वो शशका। अब इस्लामाबाद में पिछले दिनों 10 के 12 रिवो डाले दिए गए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स को और कुछ 1-2 पुलिस एहलकारों को। अच्छा जी, वो खबर टीवी पे चलाई, थोड़ी सी एक बंदे ने जुर्रत की, टीवी पे चलाई नहीं गई, वजारत दाखिला इन्वॉल्व हुई, नहीं चलानी, चैनल को कहा गया अपना बंदा फारिग करो, इसने ये खबर क्यों ब्रेक की है रिवो डालने की। उस पर अगर मैं और आप बात पूछें कि रिवो डाले की किसी यहाँ इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर या SP या ASP को क्या ज़रूरत है? कोई स्कर्दू के पहाड़ों पे चढ़ना है इन्होंने कोई, या इन्होंने कोई सिक्योरिटी के लिए कोई चोटियां सर करनी है, या कोई सहराई इलाका है, थल का इलाका है जिसमें इन्होंने गाड़ियां दौड़ानी है, शीशा रोड है आपकी। हाँ, तो आप अगर 1000 cc गाड़ी दे दें या 1300 cc भी दे दें, तो उससे उतर के ये वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते। चलो आप GLI थमा दें यार, GLI दे दें, लेटेस्ट मॉडल अल्टस दे दें यार। आपने 2 करोड़ की गाड़ी थमा दी, 3 करोड़ की, 3 करोड़ की गाड़ी दे दी है कि जी अब इससे उतर के तुमने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं, उसके बगैर तुम दे नहीं सकते, उसके बगैर तुम उस काबिल नहीं होता, तुम्हारा वो लेवल उस लेवल तक जाता नहीं है कि जिस पे उतर के तुम फर्ज अपना सारी जाते। और रिवो से जब तक उतरोगे नहीं, तुम असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लगोगे, जब तक तुम इससे नहीं ओ उतरोगे। भाईजान, आप, मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल वाला बंदा गाड़ी में बैठ जाए, उसका दिमाग नहीं नीचे आता, आप कह रहे हैं आपने एक आम बंदे को रिवो में उठा दिया, तो क्यों सोचें उसका दिमाग के साथ क्या खिलवाड़ किया आपने। सर आप गाड़ी की इसलिए है बराए आमतौरफ, आप अपनी नहीं, जेब से, बराए शशका नहीं यहाँ शशका है ना, इस कल्चर में गाड़ी की एक्चुअल काम क्या है बराए आमतौरफ, उसमें फिर कंफर्ट जोन है, एक होगी जिसके आपके गोडे आगे डैशबोर्ड को लग रहे हैं, समझ आती है बात, आप थोड़ी सी बड़ी कर लें, मेरान है तो कल्टस रख लें, चलो। फिर आपकी टेक का मसला है, आपके एक इनके पोस्टर होते हैं ना जी, कि जी ये बाजू यहाँ ऐसे होगा, तो ये जितना कंफर्ट जोन आप इनका डेवलप करते जाते हैं, उससे अगली चीज़ डिमांड करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। अब रिवो है, उसमें अगर इनको कोई खड्डे में कोई चीज़ कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो गया, टेस्ला तो चाहिए फिर, अब इनको जरा ऊपर चाहिए कुछ चीज़, टेस्ला ट्रक चाहिए। हाँ, फॉर्च्यूनर भी हो सकती है, फिर वो टेस्ला का ट्रक भी हो सकता है, फिर उससे ऊपर को मर्सिडीज हो सकती है, तो इनका कंफर्ट जोन आपने। बलोच साहब, आप इतने, ये मैं और आप इतने गरीब है कि हमें नहीं पता कि इससे ऊपर चीजें कौन सी हैं। हम चले मार रहे हैं, मैं तक जाऊंगा, उससे ऊपर मुझे नहीं पता। अब आपको नहीं पता कि अब देखिए, अब आपने कह तो दिया कि भाई रिवो, अब आपको नहीं पता कि लैंड क्रूजर रिवो से ऊपर है या नीचे। इसमें वर्जन भी बहुत है ना, इसमें वर्जन बहुत है, सच्ची बात है। इसके ऊपर आपको रिसर्च करके आनी चाहिए कि पहले ऊपर कौन था, हम देसी लोग हैं, मेरान कल्टस तक की चीजों को जानते हैं, ऊपर जाएं तो वैरायटीज ही अलग है। इस्लामाबाद का बहरहाल यकीन माने ये हालात नहीं थे, इस्लामाबाद सियासी तौर पे भी नहीं थी, कम अज़ कम आज़ादी होती थी किसी को अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। इन्होंने वो हर चीज़ खत्म हो गई है, सियासी जमातों को तो रगड़ा दिया ही, एक समाज को भी कैद करके रख दिया। समाज में भी अगर कोई फर्द निकलना चाहता है ना, कोई सांस लेना चाहता है इस्लामाबाद में खुला, तो वो इन्होंने वो पीसफुल असेंबली एक्ट के तहत इस्लामाबाद सारा रेड जोन डिक्लेयर है। दफ़ा 144 जो है वो ऐसा लगाया कि इस्लामाबाद से दफ़ा होने का नाम ही नहीं लेता। दफ़ा 144 मुस्तकिल दफ़ा 144 है और लगा हुआ है इस्लामाबाद में। और आपने इवन के कोई घर पे कोई अपनी में शादी का इवेंट करना है या 4 लोग दोस्त इकट्ठे करने हैं ना, आपको जाके NOC लेना पड़ेगा। और NOC का निज़ाम ये है कि आप पूरे इस्लामाबाद में महीना पूरा आप BC से ये बाबुओं के दफ्तर के चक्कर काटेंगे। यकीन माने इन बाबुओं की जो अकड़ है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम इस्लामाबाद में नहीं होनी चाहिए थी। कोई घोटकी कश्मीर में या कोई सिब्बी बलूचिस्तान में, लोरा लाई में
या जंग में किला सैफ नहीं, जंग में भी आप इतना ना करें, जंग में भी चलो ठीक है, सूट करती है आपको। जाटके शाटके चौथे वो बेचारे देसी लोग होते हैं, मुखलिस लोग होते हैं, उनका एक्सपोजर नहीं होता, ग्रूम नहीं होते, पढ़ाई नहीं होती, वो आपको सर पे बिठा लेते हैं, आप भी अकड़ में रहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी अकड़। इस्लामाबाद का शहरी नोट कर रहा है। बहरहाल इस्लामाबाद पर रहम करें, इस्लामाबाद के अंदर बहुत बहुत पुलिस जरूरी के है सिस्टम रहम। को बहुत इस्लामाबाद में सर डीसीपी जो है ना, अब हमारी कोई ना किसी से कोई जाती ताल्लुक है, कोई यारी उसमें, ना हमारी किसी से कोई बेजाद मुखालफत है। इसमें पहले डीसी साहब थे हमजा शफकात साहब, गो के उनको भी शौक सोशल मीडिया का ठीक ठाक था, है, सोशल मीडिया ये वो, लेकिन वो बंदा एक आम शहरी की एक्सेस में था, आम शहरी के एक्सेस में, जिसका दिल करे डीसी को एक्सेस कर सकता था, जिसका दिल करे डीसी को रगड़ सकता था। हमने बहुत सारे वाकयात अपनी आंखों से देखे, और वो बंदा जेन्युइन एक्टिव होता था, जेन्युइन एक्टिव होता था, हर एक शहरी को अहमियत देता था, छोटी छोटी यूनियंस को अहमियत देता था, छोटे छोटे अफराद को, जो जिनके पीछे 3 अफराद भी होते थे, उनको भी अहमियत देता था, और कल्ले शहरी को भी अहमियत देता था।